यह आग जैसी हॉट फिगर वाली औरत अपने सामने बस एक हथेली चौड़ी लोहे की सलाखों को घूर रही थी। उसने शान से अपना लंबा पैर उठाया, हल्की सी ताकत लगाई और आसानी से जेल की सलाखें पार कर गई। फौरन वह खिड़की पर कूदी, 5वीं मंजिल से 360 डिग्री घूमते हुए छलांग लगाई और जमीन पर मजबूती से उतरी। कुछ दिन पहले तक कव्या तो बस एक मामूली कॉस्मेटिक कंपनी की नौकरानी सी कर्मचारी थी। एक बार जब वह देर रात तक ओवरटाइम कर रही थी और बॉस को दस्तावेज देने जा रही थी, तभी अनजाने में उसने कंपनी का एक राज सुन लिया। असल में कंपनी का नया प्रोडक्ट भयंकर साइड इफेक्ट करता था। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद अगर ग्राहक उसका प्रयोग बंद कर दे तो उनका चेहरा सड़ने गलने लगता। कव्या हक्का बक्का रह गई। उसे गलती से आवाज हो गई। वह घबराकर भागी, मगर कंपनी ने पहले ही उसके पीछे कातिल छोड़ दिए थे। हत्यारे ने बंदूक से गोलियां चलाई। कव्या पागलों की तरह बचती रही। जिंदगी बचाने के लिए वह नाले के अंदर घुस गई, पर कातिल ने सीवेज सिस्टम चालू कर दिया। तेज पानी का बहाव उसे गंदे तालाब में खींच ले गया। वह तड़पती रही पर निकल न सकी और धीरे धीरे कीचड़ में डूबकर मर गई। उसी वक्त एक रहस्यमयी बिल्ली ने उसे बचाया। उसे नया जीवन मिला और बिल्लियों जैसी शक्तियां भी। बस अपनी मौत वाले दिन की याददाश्त वह खो चुकी थी। अब सच जानने और बदला लेने के लिए कव्या ने कैटवुमन का रूप धारण किया। अपने दिमाग में बचे धुंधले यादों के सहारे वह कंपनी के हथियारों तक पहुंची। वह एक किलर का पीछा करते हुए एक बार पब तक गई। सेक्सी और रहस्यमयी बिल्ली जैसी वह औरत जल्दी ही उस किलर की नजर में आ गई। इससे उसे अकेले में उससे मिलने का मौका मिल गया। लड़ाई के बाद कव्या ने किलर को काबू कर लिया। उसके मुंह से उसे पता चला कि असल में बॉस मृदुल वर्मा ने अपने अपराध छिपाने के लिए उसे मरवाने का आदेश दिया था। पुख्ता सबूत पाने के लिए वह कंपनी के अंदर घुसी, लेकिन अंदर जाते ही देखा कि नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा वैज्ञानिक अपने टेबल पर ही मरा पड़ा है। इत्तेफाक से उसी वक्त कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उसने सामने का मंजर देखकर सीधे मान लिया कि यह अजीबोगरीब कपड़े पहने कैटवुमन ही कातिल है। सायरन बज उठा। कव्या भाग निकली, लेकिन कुछ ही देर बाद टीवी न्यूज पर उसने देखा कि कंपनी के बॉस मृदुल ने उस पर ही कत्ल का इल्जाम डाल दिया है। अब वह फिर से कैटवुमन बनी और बॉस के घर पहुंची उसे चेतावनी देने, लेकिन वहां सिर्फ बॉस की बीवी समीरा मिली। समीरा ने बॉस का ठिकाना बता दिया, क्योंकि वह पहले से ही अपने धोखेबाज पति से नाराज थी। उसने कव्या को एक फोन भी दिया ताकि आसानी से संपर्क कर सके। उधर पुलिस को भी इस हत्या की फाइल मिली और केस का इंचार्ज बना कव्या का बॉयफ्रेंड अरुण। अरुण ने सबूतों में मौजूद सिग्नेचर देखे। उसे वो बेहद पहचान के लगे। उसने टेबल पर रखा कव्या का बनाया हुआ कॉफी मग उठाया और मिलते जुलते हस्ताक्षर देखकर सोच में पड़ गया। सौभाग्य से फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, भले ही लिखावट मिलती है, लेकिन पेन चलाने का तरीका साबित करता है कि यह दो अलग अलग लोग हैं। यह सुनकर अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन सच कब तक छिपता। एक रोमांटिक डेट के बाद अरुण को कव्या के घर में कैटवुमन का एक नकली नाखून मिला। उसने चुपचाप कव्या का इस्तेमाल किया हुआ गिलास उठाया और जांच विभाग को भेज दिया। उधर बेखबर कव्या अरुण की हरकतों से अनजान गहरी नींद में थी। तभी फोन बजा। वह समीरा का कॉल था। बदले की आग में डूबी कव्या समझ भी न पाई कि वह पहले ही उसके जाल में फंस चुकी।